Okay, good morning, students. In the previous classes, we already completed the topic like quantization of charge and properties of charge और इलेक्ट्रिक करंट। इस दो टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसमें दो क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड पे किए भी थे और आज हम उससे जुड़ा हुआ जो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर यह क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वन एंड ओनली वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इस दो टॉपिक पे ही बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, टाइम t है। देन इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज e, देन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द कंडक्टर। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो t टाइम के लिए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है, तो उससे फ्लो होने वाले इस करंट और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिलेशनशिप होता है, जिसे हमने एक रोज बोर्ड पे लिखा भी था। उसको यहाँ एस्टेब्लिश कर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.5 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द करंट। इट्स वेरी सिंपल, यह एकदम ही सिंपल है, जो करंट के डिफिनेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको आता है पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7, 10 to the power -7 coulomb. Then estimate the number of electron transferred। अगर किसी एक पॉलीथीन को किसी ऊल के साथ रब करते हैं, हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें लॉस और गेन मेथड, फ्रिक्शनल मेथड या एक दूसरे पे रब करने का मेथड भी डिस्कस किया था। तो इसमें जब हम पॉलीथीन को ऊल के साथ रब करते हैं तो ऐसा पाया गया कि वह पॉलीथीन पे एक चार्ज आ जाता है 3 into 10 to the power -7 कूलम का। तो फाइंड आउट कीजिए, मतलब एस्टिमेट या कैलकुलेट कीजिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इस दोनों के बीच। मतलब कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुआ है उसे फाइंड आउट करना है। इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को पढ़ने के बाद। उसके बाद आता है कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1500 कूलम, 1500 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स। एक चीज ध्यान रखोगे, मिनट्स या आवर या ऐसा कोई यूनिट दिया हुआ, टाइम का यूनिट दिया हुआ रहता है, लेंथ का यूनिट दिया हुआ रहता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहले हमें यह करना होता है कि जो यूनिट्स दिया हुआ है उसको उसके एसआई यूनिट का जो फॉर्मेट है उस पर ले आए। यहाँ अगर यह 5 मिनट्स दिया हुआ है तो हमें पता है कि जब हम करंट का यूनिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस वक्त क्या करते हैं, I is equals to Q/T। Q कूलम है, T सेकेंड है, कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1500 कूलम इन 5 मिनट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज 5 मिनट्स इनटू द सेकेंड फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मेट फॉर्मूला रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं। लास्ट है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for
10 minutes, then find the amount of electric charge that flow through the electric circuit. इस इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो होने वाले किसको कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसके लिए यहाँ पर फिर इस 10 मिनट्स को क्या करना है? 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेना सेकंड में, और फिर अब बाकी जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी नोन है, उसका यूज करके इस पांचों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो उसे हम तक पहुंचाओगे कि सर ये क्वेश्चन मेरा सोल्व नहीं हुआ है, मैं उसे स्टेप वाइज यहाँ पर सोल्व कर दूंगा। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some extra concepts regarding the voltage, I mean potential and potential difference, and there is two very important topics regarding the flowing of current, that is resistor and resistivity. Resistance जिसे बोलते हैं, resistance and resistivity. These are the backbone of our topic. So today we are going to start to discuss about that important topic. देखिए, पोटेंशियल को जब हमें समझना है तो उसको इस तरीका से समझा जाए। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में इसका क्या स्कोप है वो हम लोग अभी जस्ट उसे डील करेंगे कि जैसे यहाँ पोटेंशियल का मीनिंग ये हुआ। हम लोग जब यह टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उस वक्त कहे थे कि यह चार्ज जब रेस्ट में होता है, स्टैटिक केस में होता है, स्टेशनरी होता है, तो उस वक्त यह चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही चार्ज, जैसे ये यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है, ये ऐसे हम लोगों ने इसे प्लेस कर दिया। इस Q चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कहा यह चार्ज अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ कंडीशन में है, तो अपने रीजन में इसका मान लेते हैं रीजन इतने दूर तक इस तरीका से ऐसे है। इस रीजन में यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन विच व्हेन वी आर प्लेसिंग एनी अदर चार्ज, then that will experience the force of attraction or repulsion. It is depending upon the nature of that charge. हम लोग जब भी इस चार्ज के इस रीजन में या कहीं दूर से कोई चार्ज ले जाते हैं इसके पास, तो यह एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन प्रोड्यूस करता है जो हम उस चार्ज को ले जाने पे एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। इसको अगर हम कोई चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है जिसे हम यहाँ प्लेस करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, यह इनफाइनाइट का अगर कोई पॉइंट है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर का जो पोटेंशियल है वह जीरो कंसीडर करते हैं, इसका कोई पोटेंशियल नहीं। बट इस चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ प्लेस करना है, सॉरी वहां हमने Q लिखा है तो यहाँ स्मॉल q लिखिए, इसे वहां प्लेस करना है। इस चार्ज को इन्फिनिटी से आई मीन यहाँ इस डिस्टेंस से लाकर यहाँ प्लेस करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को इस हर एक चार्ज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने पर जो क्वांटिटी आती है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज that is needed
टू प्लेस दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां लाकर प्लेस करने में जितना वर्क डन होता है उसे इस हर एक चार्ज से डिवाइड करने पे हम पोटेंशियल बताते हैं। इस पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इसे वोल्ट यूनिट दिया गया है जो इसके फाउंडर वोल्टा के नाम पे। इसको मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो मैथमेटिकली कहते हैं V इज इक्वल्स टू वर्क डन W बाई Q। V इज इक्वल्स टू वर्क डन W डिवाइडेड बाई Q। इसको लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू प्लेस अ Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पार्टिकुलर कैपिटल Q चार्ज। इस Q के तो यह नीड क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, तो देखिए यह जितना रीजन है इस रीजन में जब हम इसको प्लेस करना चाहेंगे तो इसके द्वारा यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को कहिए कि कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्क डन कराना पड़ेगा। इसे यहाँ प्रेस करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर फोर्स करना पड़ेगा इसके यहाँ प्लेस्ड करने के लिए। और वह प्लेस्ड करने में इस हर एक चार्ज का, जैसे यहाँ पर एक क्यू है अगर 2 क्यू कर दिया जाए, ऐसा ग्रुप ऑफ चार्जेस कर दिया जाए, यहाँ पर भी यह क्यू इस टाइप से बहुत सारे चार्जेस प्लेस कर दिया जाए, बहुत सारे चार्जेस प्लेस कर दिया जाए, तो जितने चार्ज के वैल्यू यहाँ पर आएंगे इसका पोटेंशियल का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। और इस हर एक चार्ज को वहां प्लेस करते जाएंगे वह हमें इस चार्ज का पोटेंशियल देगा। तो पोटेंशियल होगा इस चार्ज का, और यह क्यों वो चार्ज है जिसे हम वहां प्लेस करना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को कि यह चार्ज वो है, ये वाला चार्ज है जिसे हम वहां प्लेस करना चाहते हैं। यह वर्क डन जो हमारे द्वारा किया गया वर्क होगा, एक्स्ट्रा नीड होगी फोर्स की, और यह भी यह पोटेंशियल जो होगा इसका पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, या फिर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज विच इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे इस चीज को। अगर इसमें डाउट हो तो फिर हमें पूछना, मैं उसको क्लियर करूंगा। अब देखिए यह जो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोगों ने किया, इलेक्ट्रिसिटी की बात जब कर रहे हैं तो यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि चार्ज फ्लो क्यों करता है। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चार्ज जो है वह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हर एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट यहां पर जब आगे आए तो देखे कि नहीं, कुछ मेथड्स ऐसा है, फ्रिक्शनल मेथड है, लॉस और इलेक्ट्रॉन मेथड है, और भी सारे मेथड है, इंड्यूस्ड चार्ज इफेक्ट में तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि यह डेवलप होता है, चार्ज डेवलप कराया जाए, चार्ज प्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो चार्ज जब प्रोड्यूस हो गया तो यह चार्ज फ्लो कैसे करेगा। अब फ्लो करने के लिए एक लॉजिक है, वह लॉजिक कुछ ऐसा है कि यह देखिए यूनिट जो है इसका वो है आपको वोल्ट, ठीक है। अब यह चार्ज फ्लो करने के लिए यहां पर इसका मतलब हमारे पास ये है कि जैसे यह एक टब है जिसे वाटर से फिल कर दिया गया, यह ए है, दूसरा यह देखिए ये बी है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन देखिए यहां से ऐसे कनेक्शन कर दिया गया। अब बताओ कि क्या यहाँ का यह वाटर यहाँ जाएगा, फ्लो होगा? डेफिनेटली आंसर विल बी नो। यह कभी भी नहीं हो सकता कि यह वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करे। समझ रहे हैं? पहला तो मिस्टेक यहाँ की वाटर के लेवल से ऊपर कनेक्शन किया गया है। दूसरा, इस दोनों का लेवल जो है सो सेम है, यहाँ किसी भी हालत में यह फ्लो नहीं होगा। तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करें।
मॉडिफाई करने के करने पर यह देखिए कि इसे हम यहां कर दें और इसे अब देखिए ये सारे के सारे वाटर यहां आएंगे बट इस लेवल से नीचे के नहीं जाएंगे। तो यहां इसे यह जिस जगह पे है इसका पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यह इसका पोटेंशियल एनर्जी, अगर यह ग्राउंड है, यहाँ ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इसका हाइट ज्यादा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये इसका हाइट कम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम। अब यहां पर डिफरेंसेस इन पोटेंशियल, डिफरेंस देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि यह हाई लेवल पर है, ये जो है ये लो लेवल पर है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट यहां हुआ क्या, मेन कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ डिफरेंसेस इन लेवल। अगर यह लेवल में डिफरेंसेस नहीं होता तो यह वाटर कभी फ्लो नहीं करता। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट, when we are going to talk about the potential, if there is no any difference between potential, then definitely the current will not flow. So when we are going to make potential, then at that time it is very very essential to make the differences between potential among their terminals। यहां पर जो टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं कि टर्मिनल्स क्या होते होंगे, तो टर्मिनल्स का मतलब ये हो गया कि जिस वक्त हम इसे कनेक्ट करते हैं उस वक्त इसके पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए मतलब उसका एक टर्मिनल जो पॉजिटिव है ये हाई लेवल पर होना चाहिए। हाई मतलब इसका पोटेंशियल हाई, देखिए इसका पोटेंशियल हाई। दूसरा जो टर्मिनल है जो निगेटिव हो वह लो लेवल पर होना चाहिए, लो होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, या 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट इस टाइप से होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाएगा यह दोनों टर्मिनल के बीच के डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस मतलब 0 वोल्ट या 0 वोल्ट दोनों टर्मिनल के बीच देखिए तो 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अभी 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया वहां पर। जितना हम लोग 220 वोल्ट 80 वोल्ट 60 वोल्ट जो भी देखते हैं 12 वोल्ट, ये सारे डिफरेंसेस दोनों पर। ये जो बैटरी देखे हैं, बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, उसके दो टर्मिनल्स जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, अगर कहते हैं यह बैटरी 12 वोल्ट का है 12 वोल्ट का है, इसका मतलब है उस दोनों टर्मिनल के बीच जो डिफरेंसेस है वह 12 वोल्ट है। अगर वह 12 वोल्ट का डिफरेंस है, जैसे जैसे हम यूज करते चले जाते हैं उस बैटरी का 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा, आफ्टर 10 आवर्स उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंसेस अप्रोच करने लगता है 0 को और हमारा कोई भी डिवाइस वर्क नहीं कर पाता। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होता, तो यहां यह जो पॉइंट है, यहां ये जो पॉइंट है, यहां ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस सभी जगह के पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग होंगे। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस यहां का होगा। तो यह पॉइंट अगर इसे हम लोग ए ले लें और इसे हम लोग बी ले लें, तो यहां पर द वी ए माइनस वी बी, ओके, वी ए मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड वी बी मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। इस दोनों के बीच के डिफरेंसेस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आप कह सकते हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट, कह सकते हैं द मेन रीजन बिहाइंड द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यह कॉज है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए नीड क्या है, यह किसके द्वारा फ्लो कर सकता है।
इसे अपने इस VA से VB मतलब इसके बीच बल्ब और पावर प्लांट इसके बीच कैसे कनेक्शन क्या लगाया जाता है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस, इसे PD भी लिख सकते हैं, PD, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ओके, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो उसे अपना जो डेली का जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।